बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हमने अपने चैप्टर नंबर 3 एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिटन बाय एम मारिफ एंड सुहेल अफजल, उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो करना है। ये चैप्टर डिबेंचर वाला बहुत मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। उसके मुश्किल लगने की वजह ये होती है बच्चों को जर्नल नहीं आता। और जर्नल क्यों नहीं आता? क्योंकि बच्चों को जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आते। सो मेक श्योर कि आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आते हैं। जो इस वक्त आपके सामने लिंक है, आपको अच्छे से उसको आपने सीख लिया है। और अगर आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आ गए हैं तो आपके लिए ये चैप्टर इंतहा ईजी होगा। दूसरा ये कि आप इस बात को भी यकीनी बनाएं कि आप लोगों ने प्रीवियस तमाम क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सीख लिए हैं, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता है किसी भी चैप्टर की बेस हुआ करता है। तो बहरहाल हम आज के चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की समरी कुछ हुआ है कि कहता है कंपनी है, उसने 15,000 डिबेंचर 9% वाली जो है वो 95 रुपीज के हिसाब से इशू किए हैं, जबकि डिबेंचर है असल में 100 रुपए का। तो कहता है कंपनी ने हर साल जो है वो इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट पे करने के अलावा जनाब कंपनी ने ये जो डिस्काउंट होगा इसको राइट ऑफ भी करना है। और इसके अलावा कंपनी ने जनाब हर साल 75,000 रुपए के डिबेंचर लोगों से वापस लेने हैं। तो इस सारी सूरत हाल मैंने, क्योंकि क्वेश्चन की रीडिंग की है, आप लोग भी क्वेश्चन की रीडिंग करके जो है वो क्वेश्चन को कंटिन्यू कीजिएगा। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहली जर्नल एंट्री ये होगी, कह रहा है कंपनी ने जो है वो 15,000 9% वाले डिबेंचर 95 के हिसाब से इशू कर दिए हैं। कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करती है तो जर्नल एंट्री पास होती है। कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, कंपनी के बैंक में पैसा आया है, पैसा जो है वो कंपनी का एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट। क्योंकि डिबेंचर आपको पता है इशू किए इसलिए जाता है ताकि कंपनी पैसा कलेक्ट कर सके लोगों से उधार। तो कंपनी ने 15,000 डिबेंचर 95 रुपीज के हिसाब से जब लोगों को इशू किए तो बैंक को कंपनी ने डेबिट किया, क्योंकि बैंक एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट। और कंपनी ने डिबेंचर इशू करने के बदले लोगों को डिस्काउंट दिया है। 100 वाला डिबेंचर कंपनी जो है वो दे रही है सिर्फ 95 रुपीज का। कंपनी 5-5 रुपए डिस्काउंट दे रही है। तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर को कंपनी जो है वो डेबिट करेगी, क्योंकि कंपनी 15,000 डिबेंचर के बदले लोगों को 5-5 रुपए छोड़ रही है। और ये वो छूट है जो कंपनी ने अगेन एंड अगेन नहीं देनी। ये कंपनी की डेफिड कॉस्ट है, लिहाजा डेफिड कॉस्ट बतौर एसेट के जो है वो डेबिट हो जाएगी। तो 75,000 रुपया कंपनी जो है वो छूट दे रही है। लिहाजा कंपनी जो है वो 75,000 रुपये को डेबिट करेगी बतौर डेफिड कॉस्ट के, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर के नाम से। और कंपनी ने बदले में लोगों को डिबेंचर दे दिए हैं। डिबेंचर जो है वो कंपनी की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। 9% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। जहां पर स्पेलिंग इनकम्प्लीट हो आप स्पेलिंग मुकम्मल लिखिएगा। भाई कितने डिबेंचर कंपनी दे रही है? भाई 15,000 डिबेंचर दे रही है। भाई एक डिबेंचर कितने का है जी? 100 रुपए का एक डिबेंचर है। तो ये जवाब आ गया जनाब 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपए के कंपनी ने डिबेंचर दिए हैं। डिबेंचर कंपनी की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इजाफा हुआ तो क्रेडिट। 75,000 रुपया कंपनी ने लोगों को डिस्काउंट दिया है। ये डिस्काउंट कंपनी की डेफिड कॉस्ट है। डेफिड कॉस्ट एक एसेट होता है, एसेट में इजाफा डेबिट। और बैंक जो है वो कंपनी का एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ तो डेबिट। वो कितना जनाब? वो आ जाएगा 14,25,000। तो ये जनाब अली हमारे पास सबसे पहली जर्नल एंट्री है। नरेशन आपने इसके लिखनी है, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। आप नरेशन खुद लिखेंगे ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। फिर उसके बाद जनाब क्या हुआ? ये तो काम हुआ था 1 जनवरी 2014 को। और अब कंपनी ने हर साल जो है वो इंटरेस्ट भी पे करना है। और साथ में कंपनी ने ये जो डिस्काउंट है ना, मैं यहां पर इसको मेंशन कर देता हूं, ये जो डिस्काउंट है ये कंपनी की डेफर्ड कॉस्ट है। ये कंपनी की डेफर्ड कॉस्ट है। और हम इसको पढ़ चुके हैं। डेफर्ड कॉस्ट क्या होता है? एक ऐसी कॉस्ट जो कंपनी को बार बार ना बर्दाश्त करनी पड़े, ये सिर्फ एक ही बार बर्दाश्त करनी पड़े। तो ये वाला वो डिस्काउंट है जो कंपनी ने बार बार नहीं देना डिबेंचर इशू करने पर। लिहाजा ये डिस्काउंट कंपनी की डेफर्ड कॉस्ट है। और डेफर्ड कॉस्ट जो है ना, ये कंपनी का एक एसेट होता है। सर कंपनी इसको एसेट क्यों बना रही है? हालांकि है तो ये एक्सपेंस ना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये एक्सपेंस। लेकिन कंपनी इसको डेफर्ड कॉस्ट को एसेट इसलिए बनाती है कि अगर सारे का सारा 75,000 रुपया पहले साल ही कंपनी जो है वो अपना एक्सपेंस शो कर देगी तो उससे कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो जो हमारा शेयर होल्डर है भाग जाएगा। लिहाजा कंपनी क्या करती है, ये जो कंपनी ने डिस्काउंट दिया है इस डिस्काउंट को अपना एसेट शो करके तो आहिस्ता आहिस्ता हर साल अपने एसेट में कमी करती जाएगी। वो भी देखिएगा। उसी एंट्री की तरफ जाने के लिए मैं वापस इस तरफ आया हूं। तो जनाब
ये कंपनी का एक डेफर्ड कॉस्ट है, ये एक आरजी एसेट है, इसको कंपनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेगी। ले जी, साल हो गया खत्म, सॉरी साल नहीं अभी खत्म हुआ, क्योंकि डिबेंचर जब कंपनी ने इशू किए थे तो उसके ऊपर 4500 रुपया डिबेंचर इशू करने पर खर्चा हुआ था, तो उस खर्चे को भी नोट किया जाएगा, लिखा जाएगा एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या एक्सपेंस ऑन डिबेंचर इशू, डिबेंचर इशू, या आप इसको लिख सकते हैं डिबेंचर इशू एक्सपेंस, कि डिबेंचर जो है वो इशू करने के ऊपर कुछ खर्चा आया, तो एक्सपेंस को जो है वो डेबिट किया जाएगा। डिबेंचर इशू करने पर कंपनी का खर्चा आया कितना जी, 4500 रुपया, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। और जाहिर है डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी और खर्चा हो रहा है, तो खर्चा होने से पैसों में भी तो कमी होगी, तो कैश या बैंक को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि एसेट में कमी हो रही है। तो क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, साथ साथ सुनते जाइएगा, तब आपको बात क्लियर होगी, अदरवाइज बात समझ नहीं आएगी। ले जी, कंपनी डिबेंचर इशू कर चुकी है, डिबेंचर इशू किया, उसके ऊपर खर्चा आया, वो भी नोट कर लिया, साल हो गया खत्म। जब साल खत्म हुआ, 31 दिसंबर आया, तो कंपनी ने तो हर साल लोगों को इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट जब कंपनी पे करेगी तो इंटरेस्ट तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, सो एक्सपेंस में क्या हो गया, इजाफा, एक्सपेंस में इजाफा हो तो उसको डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट बतौर एक्सपेंस के, और कंपनी ने जो है वो लोगों को ज़ाहिर है जब इंटरेस्ट देना है तो उससे बैंक में कमी होनी है, बैंक एसेट है, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट। अमाउंट सर कितनी, जनाब अमाउंट होगी, कंपनी ने 15 लाख रुपए के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट पे किया है। कितना इंटरेस्ट पे किया है कंपनी ने भाई, 9%। ये 9% वाली बात भी जो है वो काफी दिनों से पेंडिंग चली आ रही थी, कि ये जो डिबेंचर के 7% लिखी होती है, जिस तरह की ये ऊपर लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है, तो भाई इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट देना है इतना डिबेंचर के ऊपर, तो अब जो है वो 15 लाख रुपए के ऊपर कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे करेगी 9%। तो ये जनाब जवाब आ जाएगा, ये 2 जीरो आप 2 जीरो से कैंसिल कर दें, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए ताकि आपको मेरी तरह खजल ना होना पड़े। 15 को 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 13,500 आएगा, 13,500 ही है, नहीं 13 नहीं, 1,35,000 आएगा। एम आई राइट जी, कैलकुलेट करके देख लेते हैं जी। जनाब हमारे पास जो है वो मैथ, आपको पता है टीचर्स का भी कैलकुलेटर ने कमज़ोर बना दिया हुआ, क्योंकि हम लोग अब इसके ऊपर जो है वो करते हैं ज़्यादा इन्हिसार। तो जनाब 9% बिल्कुल जी, 1,35,000 रुपया जो है वो हमने डेबिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को बतौर एक्सपेंस के, और बैंक को जो है वो कंपनी ने क्रेडिट किया, वो कितने से क्रेडिट किया, वो भी जनाब 1,35,000 से, क्योंकि कंपनी जब इंटरेस्ट पे करती है तो इंटरेस्ट पे करने से कंपनी के बैंक में कमी हो जाती है। ये ले जनाब, ये इंटरेस्ट भी पे हो गया। अब जब इंटरेस्ट पे हो चुका है तो इसके अलावा ये तय हुआ था कि अब कंपनी ने ना एक तो ये जो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है, जो कंपनी का डेफर्ड कॉस्ट है, ये एसेट है नहीं है, लेकिन इसको अब कंपनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेगी, जिसको एसेट के तौर पे शो किया हुआ है, तो इसको जब खत्म करेगी कंपनी, राइट ऑफ करेगी हर साल, तो ये डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जिसको कंपनी ने डेबिट किया हुआ है, इसको, ये एसेट है तो इसको खत्म करने के लिए कंपनी इसको ट्रांसफर कर देगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कंपनी जब लिखेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कंपनी ने जनाब जो है वो एक्सपेंस, आपको पता है जितने भी होते हैं सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं, इसलिए कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रही है, और अब कंपनी तमाम एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेगी ताकि वो खत्म हो जाए। सबसे पहले तो कंपनी ने क्रेडिट करना है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर को। वैसे तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो है वो 75,000 से लिखा हुआ है, लेकिन हम जो है वो हर साल 15,000 रुपया खत्म किया करेंगे, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। यहाँ हमने इसे क्रेडिट करके अपने एसेट को खत्म कर दिया, असल में इसको एक्सपेंस की सूरत में अब जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दिया है। इसके अलावा कंपनी का एक एक्सपेंस हुआ था डिबेंचर इशू एक्सपेंस, तो वो जो डिबेंचर इशू करने के ऊपर एक्सपेंस था वो भी एक्सपेंस था, उसको भी खत्म करना है, उसको भी कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देना है। आप फाइनल अकाउंट जब पढ़ेंगे तो वहां आप देखिएगा कि तमाम एक्सपेंसेस कंपनी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखती है, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ डेबिट किया है, और
ये एक्सपेंसेस जो डेबिट थे उनको खत्म करने के लिए अब कंपनी क्रेडिट कर रही है, तो लिखेगी एक्सपेंस एक्सपेंस ऑन डिबेंचर इशू। तो ये जनाब अली क्रेडिट हो जाएगा। ये कितने से क्रेडिट होगा? जितने से ये डेबिट था। डेबिट कितने से है? 4500 रुपए से, तो ये भी हो गया। इसके अलावा कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट भी तो एक्सपेंस है ना। ये देखिए ऊपर जो हमने थर्ड एंट्री पास की है, तो इस इंटरेस्ट को भी कंपनी ने खत्म करना है। ये एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस को भी हमने राइट ऑफ करना है। और आपको पता है जब भी सारे एक्सपेंस राइट ऑफ होते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाते हैं। तो एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। स्पेलिंग मेरे भाई काइंडली कंप्लीट लिखिएगा, पेपर में भी और प्रैक्टिस करते हुए भी। तो जनाब अली ये कितना? ये भी जितना कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है। कितना दिया जी? 1,35,000। अब हमने इन तमाम एक्सपेंसेस को जो है वो प्लस करना है, और प्लस करके जनाब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देना है। यूं कहें कि हम तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज कर रहे हैं, ये क्लोजिंग एंट्री है अपने एक्सपेंसेस की। तो जनाब हमने जो है वो इन तमाम एक्सपेंसेस को जब क्लोज कर लिया तो हमारे पास जो है वो जवाब आ चुका है। अगर इसका टोटल कर ले वैसे कि जनाब 1,35,000 है ना, तो उसमें 15,000 आप ऐड करेंगे तो ये 1,50,000 हो जाएगा, और मजीद 4,000 ऐड करेंगे तो 1,54,500। तो जनाब अली कंपनी जो है वो 1,54,500 से डेबिट कर रही है प्रॉफिट एंड लॉस को। ये पहला साल मुकम्मल हुआ। इसी तरह हमने सेकंड ईयर में भी चलना है। सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर हमारा कौन सा है? वैसे उसने डेट बताई हुई है, वही लिखते हैं 31 दिसंबर 2015। 2015 में क्या हुआ? डिबेंचर जो है वो तो बुक में उसने बताया हुआ है कि जाके हमने खरीदने कब शुरू किए थे, विद द बिगनिंग ऑफ, कि जब 2016 शुरू हुआ था ना, तो तब कंपनी ने जो है वो डिबेंचर खरीदना शुरू किए थे। तो फिलहाल 2015 में कंपनी ने वापस जो है वो अभी इंटरेस्ट ही देना है। तो कंपनी ने जब फिर से साल खत्म हुआ है, लो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है, क्योंकि उनसे पैसे लिए हुए हैं, तो उनके पैसे इस्तेमाल करने के बदले हम उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को जनाब कंपनी जो है वो डेबिट करेगी, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। और कंपनी जो है वो क्रेडिट किसको करेगी? कंपनी जनाब क्रेडिट करेगी बैंक को, क्योंकि जब भी कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो उससे बैंक में कमी हो जाती है। बैंक एसेट है, एसेट में कमी क्रेडिट। कितने के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है भाई? फिलहाल आपके वही डिबेंचर हैं 15 लाख। 15 लाख रुपए के ऊपर जो है वो आप इंटरेस्ट पे करेंगे। जनाब कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? वही 9%। तो आपका अगेन जो है वो इंटरेस्ट 1,35,000 ही आएगा। 1,35,000 से इंटरेस्ट जो है वो जनाब हमने लिख लिया। तो ये जनाब अली हमने इसकी नरेशन जो है वो लिखेंगे कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 2015 में। भाई आपने नरेशन साथ साथ लिखनी है, वो आप लोगों की अपनी जो है आपके ऊपर लाइबिलिटी है। और वैसे भी नरेशन को लिखना बहुत मुश्किल काम नहीं होता। नरेशन कहते हैं किसको है? कि जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है एंट्री की, जो काम आप एंट्री में कर रहे हैं वो आप नरेशन लिखते चले जाएं। तो जनाब इंटरेस्ट पे करने के बाद अब साल खत्म हुआ है। साल जब खत्म हुआ तो हमने इंटरेस्ट भी पे किया, तो अब क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। जो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करना है। तो एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और जनाब अली कंपनी जो है वो पे कर रही है इंटरेस्ट, वो सॉरी इंटरेस्ट पे किया है तो उसको क्लोज कर रही है। तो जनाब उसको क्लोज करेंगे तो कंपनी जो है वो इंटरेस्ट जो है वो, एक मिनट स्टूडेंट्स, में मोबाइल क्योंकि ये इस वक्त स्क्रीन जो है वो डल हो गई है, इसको बैटरी लगाने की ज़रूरत है, तो मैं ज़रा एक्सटेंशन ले लूँ, मज़ीद बात कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स को बात हो रही थी कि जनाब कंपनी ने 2015 में जब इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी ने अब क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। क्लोजिंग एंट्री पास करने का मतलब ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस 2015 में हुए हैं उनको कंपनी ने क्लोज करना है। जब कंपनी उन एक्सपेंसेस को क्लोज करेगी तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लिहाजा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और जनाब क्रेडिट किसको किया जाएगा? कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस था, इसको खत्म करने के लिए अब कंपनी जो है वो इसे
क्रेडिट कर देगी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये भी क्रेडिट। और साथ में कंपनी ने ये जो पहले साल, ये वाला सबसे पहले वाला, ये जनाब जो कंपनी ने डिस्काउंट जो है वो लोगों को दिया था और इसको डेफर्ड कॉस्ट बनाया हुआ था, तो इस डेफर्ड कॉस्ट को भी आहिस्ता आहिस्ता कंपनी खत्म कर रही है। तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, इसको भी कंपनी जो है वो क्रेडिट करेगी। और ये हर साल कितना कितना खत्म कर रही है, ये कंपनी 15-15 हज़ार रुपया खत्म कर रही है। तो जनाब अली अमाउंट जरा देखते हैं। इंटरेस्ट तो था 1,35,000, ये तो 1,35,000 ही क्रेडिट हो गया, क्योंकि वहां वो डेबिट है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये डेबिट है, तो इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट किया। और इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो है उसको भी कंपनी जनाब 15,000 रुपये से राइट ऑफ कर देगी। जनाब राइट ऑफ हो गया। फिर उसके बाद टोटल करके तो आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिख देना है। और ये इस दफा टोटल हो रहा है 1,35,000 और 15, 1,50,000। ये ले जी, ये हमारा साल मुकम्मल हो गया 2015। अब आ गया 2016। 2016 में क्या काम हुआ है जनाब? 2016 में ये काम हुआ है कि कंपनी ने फिर से इंटरेस्ट पे करना है, और इंटरेस्ट पे करने के बाद 75,000 डिबेंचर खरीदने हैं। जब कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया तो एंट्री जो है वो फिर से वही पास हुई। क्या एंट्री पास हुई जनाब? एंट्री पास हुई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। और कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इंटरेस्ट पे करने से बैंक में कमी होती है, बैंक एसेट, एसेट में कमी, क्रेडिट। कितना इंटरेस्ट कंपनी ने पे करना है भाई? अंडरस्टूड है। कंपनी के डिबेंचर अभी तक कितने हैं? कंपनी के डिबेंचर अभी तक वही 15 लाख है, तो 15 लाख के ऊपर जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे कितना, 9%, तो वो 1,35,000 ही आएगा। ये नहीं जी, 1,35,000 से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट बतौर एक्सपेंस के, और बैंक हमारा एसेट है, एसेट में कमी, क्रेडिट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी कि हमने सवाल में पढ़ा क्या था और हम कर क्या रहे हैं। ले जी, इंटरेस्ट पे हो गया। इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी ने अपने ही डिबेंचर रिडीम करने हैं, वापस लेने हैं। जब कंपनी डिबेंचर वापस लेगी तो उसके लिए उसने बताया हुआ है, क्वेश्चन मेरे सामने है जनाब, वो बता रहा था कि कंपनी ने 75,000 रुपए के डिबेंचर हर साल खरीदने हैं। तो जब 2016 आया था तो कंपनी ने अपने डिबेंचर जो है वो जनाब खरीदे कितने जी, 75,000 ही डिबेंचर खरीदे हैं। तो जनाब कंपनी ने जब डिबेंचर खरीदे तो एंट्री पास हुई। डिबेंचर आपको पता है जब खत्म करने के लिए खरीदे जाएं तो डिबेंचर क्योंकि लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी को खत्म करना हो तो उसे डेबिट करना पड़ता है। तो हम 9% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। हम कहेंगे जनाब ये हमारी डिबेंचर लायबिलिटी था, लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी जब खत्म हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। और कंपनी ने इंटरेस्ट और डिबेंचर दे दिए हैं लोगों को, और सॉरी डिबेंचर लोगों से लेके तो उनको उनको पैसे दे दिए हैं। पैसे हमारा एसेट है, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट। तो जनाब अली हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, या हमने बैंक से पेमेंट करके तो अपने डिबेंचर खरीद लिए हैं। ये डिबेंचर भी खरीद लिए। अब क्योंकि साल खत्म हो चुका हुआ है, इंटरेस्ट भी पे कर दिया है और लोगों से डिबेंचर भी खरीद लिए हैं, तो अब हमने क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। भाई क्लोजिंग एंट्री कौन सी पास करनी है? सबसे पहले तो आपने क्लोजिंग एंट्री पास करनी है कि आपने इंटरेस्ट पे किया था, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है। सारे के सारे एक्सपेंस जब आपने क्लोज करने हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। मेरे भाई स्पेलिंग मुकम्मल लिखने हैं। और हमने क्रेडिट यहाँ पर करना है किसको? इंटरेस्ट को, क्योंकि इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस था ना। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। और साथ में आपने डिस्काउंट को भी खत्म करना है 15,000। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये भी जनाब क्रेडिट। तो जनाब अब अमाउंट भी लिखते हैं और नरेशन आप लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड डिस्काउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप यूं कह सकते हैं एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा कितना था? 1,35,000, वो भी खत्म हो गया, क्रेडिट कर दिया हमने। डिस्काउंट हम हर साल 15-15 हज़ार खत्म कर रहे हैं, वो भी जनाब क्रेडिट हो गया। तो दोनों को प्लस करें तो ये 1.5 लाख रुपया फिर से यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। फिर जनाब वाली क्या हुआ? 2016 भी मुकम्मल हुआ। अब आ गया 2017। तो जनाब जब 2017 आया तो हमने उसकी जो है वो अब जर्नल एंट्रीज पास करनी है। 2017 में भी हमने क्या काम करना है भाई? 2017 में भी हमने यही काम करना है। क्या काम है जी? कि
एक तो हमने इंटरेस्ट पे करना है, दूसरा हमने डिबेंचर लोगों से खरीदने हैं, तीसरा जनाब फिर हमने उनको क्लोज भी करना है अपने एक्सपेंसेस को। तो ये जी दिसंबर आ गया 2017, जब हमने दोबारा से जो है वो डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट पे करने से हमारे एक्सपेंस में इजाफा हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट। इस दफा इंटरेस्ट कितना है जी, इस दफा थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या क्यों कम होगा जी? उसकी वजह यह है कि कंपनी के डिबेंचर थे टोटल 15 लाख, उसमें से 75,000 की कंपनी जो है वो लोगों से ले चुकी है, तो अब कंपनी के डिबेंचर रह गए हैं 14 लाख तो 25,000। तो मेरे भाई 14,25,000 के ऊपर इस दफा 9% इंटरेस्ट बनता है। तो 14,25,000 के ऊपर जब आपका 9% इंटरेस्ट बनेगा, तो जनाब अगर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लें तो ये आपका इंटरेस्ट जो है वो बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, 14,25,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 1,28,250। तो ये जनाब आपने कैलकुलेशन साथ साथ करनी है ताकि आपको देखना ना पड़े किसी और को कि जनाब वो क्या कर रहा है। 14,25,000 के ऊपर, सॉरी मैं रेज करूं इसे दोबारा से, जनाब ये आया है 1,20,000, सॉरी 1,28,250, 1,28,200 तो 50, ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस में इजाफा हुआ डेबिट, और बैंक आपका एसेट है, एसेट में आपकी कमी हुई तो क्रेडिट। ये जनाब अली क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, असल में ये इशू है, आप एंट्री तो कर ही लेंगे। तो जनाब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का हमने बतौर एक्सपेंस के डेबिट किया, बैंक हमारा एसेट है, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट। अब जनाब आप साल खत्म हो चुका है, तो इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, अब जनाब आप जो है वो क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे और साथ में डिबेंचर अपने लेंगे। तो जनाब जब आप अपने डिबेंचर लेंगे तो एंट्री पास होगी कि 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। और अभी जो हम डिबेंचर ले रहे हैं ना, इसमें उसने ये बताया कि डिबेंचर आपको जो है ना वो सस्ते मिल रहे हैं। सस्ते कितने मिल रहे हैं जी? उसने बताया हुआ है कि वैसे तो डिबेंचर जो है वो 100 रुपए का है, लेकिन जनाबे अली वो आपको मिल रहा है, अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें तो उसने बताया 98 रुपीज के हिसाब से आप जो है ना वो लोगों को डिबेंचर जो है वो उनसे ले रहे हैं। तो डिबेंचर हमने 7500 लिया, लेकिन है तो फेस वैल्यू से इसको खत्म करेंगे, लेकिन बैंक से हमारे पैसे इस रेट से नहीं गए। बैंक से जनाब हमारे पैसे गए हैं 98 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 7,500। एक तो ये वाले पैसे, और ये पैसे जनाब अगर आप कैलकुलेट कर लेना तो ये आपके पास आते हैं 73,500। 73,500 ये आपके बैंक से पैसे कमी हुई। और साथ में इस दफा डिबेंचर खरीदने के ऊपर ना 150 रुपया हमारा एक्सपेंस भी हुआ है डिबेंचर खरीदने का, रिडम्पशन का, तो ये भी इसके अंदर प्लस कर लें तो आपका आ जाएगा 73,650। तो अब जो डिफरेंस आता है 75,000 और 73,650 में, वो जनाब आपका उसका प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन है, क्योंकि आपको फायदा हो गया है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। तो जनाब प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन जो है वो कितना है, वो आप इन दोनों का फर्क लें तो फर्क लेंगे वो आएगा 1,300 तो 50। ये जनाब हमने डिबेंचर को खरीदने की एंट्री पास की। अब हमने क्लोजिंग एंट्री पास करनी है, तो आपको पता है क्लोजिंग एंट्री जब भी पास होती है तो हम हमेशा एंट्री पास करते हैं जनाब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारे एक्सपेंस हमने चार्ज ही प्रॉफिट एंड लॉस को करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और जनाबे अली इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इसको क्लोज किया क्रेडिट करके, डिस्काउंट को हमने खत्म करना है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर को इसको भी हमने क्रेडिट करके खत्म कर दिया। तो ये जनाब आपका कितने से, ये है, ये निकाला था हमने 1,28,200 तो 50, और डिस्काउंट तो 15,000 हर साल खत्म होना है, तो दोनों को अगर आप प्लस कर ले तो बनता है 1,43,250, 1,43,250। और आपने ये जो प्रॉफिट कमाया है, इस प्रॉफिट को भी हमने जो है वो खत्म करना है। तो ये प्रॉफिट जो है ये आपका क्रेडिट था, आप इसको डेबिट करें, लिखेंगे प्रॉफिट ऑन
रिडम्पशन, वापसी पर हुआ हमें फायदा, तो उस फायदे को हम कर रहे हैं अब खत्म। तो खत्म आप उसको किसके अगेंस्ट करेंगे? वो जो आपका डिस्काउंट है ना उसके अगेंस्ट, वो जो आपने शुरू में 75,000 रुपया बर्दाश्त किया था लोगों को डिवेंचर इशू करते हुए, तो वो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर के साथ आप इसको खत्म कर देंगे। ये जनाब अली आपका क्वेश्चन है, कौन सी चीज क्यों डेबिट है क्यों क्रेडिट है। अगर आपको ये आता है तो आपको जो है वो बिल्कुल 100% ये चैप्टर जो है वो आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगेन एंड अगेन इसको देखें, इंशाल्लाह ताला आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बार बार देखने से भी क्लियर होंगे। कोई इशू हो तो आप जो है वो कमेंट जरूर करें और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।